नमस्कार मित्रों, मैं घनश्याम लवानिया गुरु कृपा क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कल हमने जो विटामिन टॉपिक पढ़ा था वहां से उसको आगे करते हुए हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हमारा कुछ रह गया था, वो पार्ट में सबसे पहले आपको कराने वाला हूं। विटामिन में हमने कराया था आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको कराया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। दोबारा से इधर चलेंगे अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम आगे बढ़ाएंगे इधर, तो यहां ज्यादा ध्यान देंगे। इधर मैंने आपको बताया था कि विटामिन B1, भाई विटामिन जो B1 है, विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? थायमिन। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, इधर मैंने आपको पहले भी बताया था कि विटामिन V व C ये दो ऐसे विटामिन होती हैं जो जल के अंदर कैसे होती हैं, विलेय विटामिन मानी जाती हैं। एक विटामिन बी और एक विटामिन सी, ये दो विटामिन हमारी ऐसी विटामिन होती हैं जो जल के अंदर विलेय विटामिन मानी जाती हैं। मैंने आपको पहले भी कराया था, इससे नेक्स्ट वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में विलेय विटामिन होते हैं और एक वसा के अंदर विलेय विटामिन होते हैं। तो यहां मैं बात कर रहा था आपसे कि जो विटामिन बी है, ये विटामिन बी और सी ये वाटर के अंदर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। मैं आपको यह बताऊंगा इधर कि ये विटामिन जो होते हैं, इसमें विटामिन बी के बारे में अपन यहां पर बात कर रहे हैं इधर, और आगे मैं बढ़ूंगा इधर, यहां पे इधर विटामिन B1 को कंटिन्यू करेंगे। रासायनिक नाम होता है थायमिन। यदि मैं स्रोत के बारे में बात करूं तो इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, याद रखना इधर, चावल, सब्जियां, अनाज, इसके अलावा अंडा, मांस, मछली आदि हमारे इसके महत्वपूर्ण क्या माने जाते हैं? स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है, कमी से रोग, विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है, मैंने आपको बताया रासायनिक नाम है थायमिन। लेकिन और इसकी कमी से जो हमारा रोग हो रहा है वो रोग है बेरीबेरी। बेरीबेरी जो रोग होता है ये विटामिन B1 की वजह से या B1 की कमी से होने वाला जो रोग है, ये विटामिन B1 की वजह से होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है? बेरीबेरी। आपको यहां क्वेश्चन कैसे आएगा? एक क्वेश्चन हमारा यहां से बनता है कि विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपका आंसर होगा बेरीबेरी। आपको टिक लगाना है बेरीबेरी पर। और एक हमारा क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से भी बनता है इधर कि तंत्रिकाओं से संबंधित या बेरीबेरी रोग का संबंध, बेरीबेरी रोग का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि बेरीबेरी जो रोग है इसका संबंध, मैंने आपको बता रहा हूं इधर, ये तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारी है। तो याद रखना इधर, बेरीबेरी रोग का संबंध हमारा किससे हुआ? बेरीबेरी रोग का संबंध हमारा ये तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारी है। कौन सी बीमारी है? बेरीबेरी रोग। और एक बात और, एक क्वेश्चन हमारा यहां से और बनता है इधर कि विटामिन जो B1 है, विटामिन जो B1 है, याद रखना इधर, जो चावल होते हैं, राइस जो होते हैं, चावल जो होता है, इस चावल पर दोबारा ध्यान देना इधर, चावलों पर जब हम पॉलिश करते हैं, चावलों पर पॉलिश करने पर बताइए कौन सा भाग नष्ट हो जाता है? वो विटामिन जो B1 होती है, चावलों के अंदर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन B1 का क्या होता है? ह्रास हो जाता है या नष्ट हो जाती है। तो दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने बताया अभी कि चावल जो होते हैं, राइस जो होता है, यदि हम राइस के ऊपर यदि पॉलिश करें तो पॉलिश करने से हमारी कौन सी विटामिन का लॉस हो जाएगा? चावल के अंदर विटामिन B1 का लॉस हो जाता है।
दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने आपको बताया अभी कि चावल जो होता है, चावल के ऊपर पॉलिश करने पर हमारी विटामिन कौन सी नष्ट हो जाती है, विटामिन B1 नष्ट हो जाती है। और एक बात और, फल एवं सब्जियां, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी विटामिन B व C, विटामिन V एवं विटामिन C, कौन से विटामिन, विटामिन B एवं विटामिन C। याद रखना, जब ये जो है ये जल के अंदर विलेय विटामिन होती हैं, ये जल के अंदर कैसी विटामिन मानी जाती हैं, ये जल के अंदर विलेय विटामिन मानी जाती हैं। और जब इनको हम यानी फलवा सब्जियां जो भी होते हैं, फलवा सब्जी को जब हम जल में धोते हैं तो उनमें जो विटामिन जो हमारी लॉस होती है, नष्ट होती है, वो विटामिन हमारी कौन सी है, वो विटामिन होती है विटामिन B और C। एक क्वेश्चन हमारा यहां से और बन जाता है इधर कि वे कौन कौन से विटामिन हैं, या फल एवं सब्जी, फल क्वेश्चन है हमारा यहां पे इधर, ये फल एवं सब्जी को धोने पर, फल एवं सब्जी को धोने पर कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं, फल एवं सब्जी को धोने पर कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो आपका आंसर होगा विटामिन B एवं विटामिन C। ये दो विटामिन हमारे ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे फल व सब्जी के अंदर यदि है ये विटामिन, तो ये यदि उनको हम धोएं तो धोने पर ये सारे के ये दोनों के दोनों विटामिन हमारे क्या हो जाते हैं, फल एवं सब्जी को धोने पर ये दोनों के दोनों विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था अभी कि चावल के ऊपर पॉलिश करने पर या चावलों को पॉलिश करने पर जो विटामिन नष्ट होती है वो विटामिन हमारी कौन सी विटामिन होती है, वो विटामिन हमारी होती है विटामिन B1। ये विटामिन B1 चावलों पर पॉलिश करने पर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मैं यहां पर कुछ आपको एक्स्ट्रा में दो क्वेश्चन बता रहा हूं इधर, आपको ध्यान देना इधर कि जो चावल है, चावल जो होता है, चावल का जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है या चावल का जो वानस्पतिक नाम है, चावल का वानस्पतिक नाम होता है ओराइजा सैटाइवा। ओराइजा सैटाइवा, ये चावल का हमारा कैसा नाम है बताइए, चावल का बॉटनिकल नेम है ओराइजा सैटाइवा। ओराइजा सैटाइवा इज ए बॉटनिकल नेम ऑफ द राइस एंड वेराइटीज। यदि हम इसकी किस्म के बारे में बात करें तो चावल की जो किस्म होती हैं, चावल की किस्मों में सबसे उत्तम क्वालिटी की जो हमारी किस्म मानी जाती है वो किस्म मानी जाती है बासमती राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। ये भी हमारी काय की वैरायटी बताइए, चावल बासमती या गोल्डन राइस। इसके अलावा हम बात करते हैं इधर एक हमारी वैरायटी और है इसकी, चावल की दो मुख्य रूप से वैरायटी हमारी इधर, एक मैंने बताया बासमती या गोल्डन राइस और एक हमारी होती है स्वर्णदाना। ये हमारी काय की वैरायटी बताइए, चावल की हमारी वैरायटी है। ये एक्स्ट्रा में आपको क्वेश्चन याद रखना है इधर। तो मैं यहां बात कर रहा था इधर विटामिन B1। विटामिन B1 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन और कमीज से हमारा रोग होता है बेरी, जो तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारी होती है। और यहाँ चावल के बारे में हम बात कर रहे थे इधर, चावल का जो बॉटनिकल नेम होता है, चावल का बॉटनिकल नेम क्या होता है, चावल जो होता है उसका ओराइजा सैटाइवा, दिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द राइस। अब हम बात कर रहे थे इधर, चलते हैं इधर, अगला है हमारा विटामिन B2। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था विटामिन B2 के बारे में, यहां दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे विटामिन B2 को। विटामिन B2 मैंने बताया था इसका जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। और यदि मैं बात करूं कमीज रोग, तो कमीज रोग में आपको याद रखना है इधर, कमीज रोग में हमारा होता है राइबोफ्लेविनोसिस, कमीज रोग राइबोफ्लेविनोसिस। ये राइबोफ्लेविनोसिस हमारी एक प्रकार की डिसीज होती है। और याद रखना है इसमें मुंह के जो किनारे होते हैं, ये जो मुंह के दोनों किनारे होते हैं ये फटना प्रारंभ हो जाते हैं।
तो याद रखना मुंह के दोनों किनारे या मुंह के दोनों ओर के किनारे, दोनों ओर के किनारे फटना प्रारंभ हो जाते हैं, फटना प्रारंभ हो जाते हैं। दोबारा ध्यान दें, इधर मैंने बताया अभी कमी से जो रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस, तो आपको याद रखना है राइबोफ्लेविनोसिस में आपको क्या याद रखना है, जो हमारा मुंह होता है इस मुंह के ये दोनों वाले जो किनारे होते हैं ये फटना प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इस रोग का एक नाम और है, ये रोग हमारा कहलाता है कीलोसिस। इस रोग का हमारा एक अन्य नाम और है, ये रोग हमारा कहलाता है एक कीलोसिस। ये कीलोसिस हमारा जो रोग है ये हमारा राइबोफ्लेविनोसिस ही होता है, अर्थात विटामिन B2 की कमी से हमारा क्या होता है, मुंह के दोनों ओर के किनारे फटना प्रारंभ हो जाते हैं। इस रोग को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, इस रोग को अपन कीलोसिस के नाम से भी जानते हैं। अगली हमारी विटामिन है इधर। अच्छा, इसमें स्रोत के बारे में मैंने बात क्यों नहीं किया, क्योंकि स्रोत याद रखना केवल स्रोत आपको या तो पूछे जाते हैं विटामिन ए के, या विटामिन किससे पूछे जाते हैं, सी के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर दोबारा से जिक्र नहीं किया है। आपको ध्यान देना होगा इधर, केवल हमें यहां स्रोत केवल दो के याद रखने हैं, एक विटामिन ए का याद रखना है, एक विटामिन कौन सा है, सी। इन दोनों के स्रोत विशेषकर हमारी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। अच्छा, मैंने यहां पे बात कर रहा था इधर अगला विटामिन है विटामिन B3। विटामिन B3, विटामिन जो B3 है, विटामिन B3 यानी बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सा है, विटामिन B3। विटामिन B3 के बारे में अपन बात करेंगे इधर, तो जरा ध्यान देना इधर भाई। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। और यदि मैं रोग के बारे में बात करूं तो इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन B3 की कमी से, वो होता है पेलाग्रा। और एक चीज हमेशा आपको याद रखना इधर, पी से हो गया पेलाग्रा, देखो पा में पी आ रहा है इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ पी से हो गया पेलाग्रा, पी से हो गया पपड़ी। तो याद रखना इधर ये जो रोग है पेलाग्रा रोग में क्या होता है, जो हमारी जीभ होती है और यह हमारी जो त्वचा होती है उस त्वचा के ऊपर पपड़ी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, पपड़ी पड़ना प्रारंभ हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि जो मुंह होता है इस मुंह के अंदर, इस मुंह के अंदर छाले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने अभी आपको बताया कि जो पेलाग्रा रोग होता है, पी से याद रखना पेलाग्रा, पी से याद रखना पपड़ी, तो जीभ एवं त्वचा पर क्या पड़ना प्रारंभ हो जाती है, पपड़ी पड़ना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात मुंह के अंदर क्या आने प्रारंभ हो जाते हैं, छाले होना प्रारंभ हो जाते हैं। ये रोग हमारा किस नाम से जाना जाता है, पेलाग्रा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें पेलाग्रा डिसीज में क्या होता है, पपड़ी पड़ना प्रारंभ हो जाती है, मुंह के अंदर छाले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। किस डिसीज के अंदर, पेलाग्रा डिसीज के अंदर। आगे चलते हैं अपन इधर, अगला है हमारा इधर B3 हो गया, अगला लेंगे अपन B5, विटामिन B5। तो यहां बात करेंगे विटामिन B5 के बारे में। तो याद रखें इधर विटामिन B5 में कंडीशन क्या होती है, विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल। और यहां यदि मैं बात करूं कमी से रोग, यहां यदि मैं बात करूं कमी से रोग, तो यहां कमी से कौन सा रोग होगा बताइए, यहां पर होता है बर्निंग फुट सिंड्रोम, बर्निंग फुट सिंड्रोम। दोबारा ध्यान दीजिएगा इधर, मैंने बताया कमी से जो रोग हो रहा है वो कौन सा रोग हो रहा है, बर्निंग फुट सिंड्रोम। ये हमारा किस विटामिन की वजह से होता है, विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है। और यदि मैं रासायनिक नाम के बारे में बात करता हूं इधर, तो यहां ये पेंटाथोनिक जो एसिड होता है, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5। ये विटामिन B5 की कमी से होने वाली ये डिसीज होती है। आगे हमारा बात करेंगे अपन, यहां में बात करना है विटामिन कौन सी है, अगली विटामिन है B6। कौन सी विटामिन है, विटामिन B6। चलिए तो मित्रों इधर विटामिन B6 के बारे में अपन बात करेंगे इधर।
विटामिन B6, विटामिन B6 में अपन इधर ध्यान देंगे, इधर सबसे पहला है केमिकल नेम या रासायनिक नाम। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पायरिडॉक्सिन। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। और यदि मैं बात करूं यहां पे इधर कमी से रोग, कमी से रोग हमारा कौन सा होगा बताइए? एनीमिया। विटामिन B6 की वजह से हमारा जो डिसीज होती है वो कौन सा होता है? एनीमिया डिसीज होता है। अगला है विटामिन B7। अच्छा, एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया डिसीज के अंदर या एनीमिया रोग के अंदर हमारे शरीर के अंदर किसकी कमी आना प्रारंभ हो जाती है? ब्लड की कमी आना प्रारंभ हो जाती है, रक्त की कमी आना प्रारंभ हो जाती है। तो ध्यान दें, इधर विटामिन B6 जो है ये मैंने बताया एनीमिया होता है इसकी वजह से। और एनीमिया में विटामिन यानी एनीमिया के अंदर हमारे बॉडी के अंदर क्या की कमी आना प्रारंभ हो जाती है? ब्लड की कमी आना प्रारंभ हो जाती है। अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम बायोटिन या इसे H विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला है इसकी कमी से रोग। याद रखना है इसमें कमी से रोग में हमारा याद रखना है आपको कि बाल झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, बाल झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो याद रखना है इधर विटामिन B7 की कमी से जो हमारा रोग होता है उस रोग में हमें यह ध्यान रखना है कि विटामिन B7 की कमी से हमारे बाल झड़ना क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। और विटामिन B7 मैंने बताया था आपको अभी कि इसे बायोटिन के नाम से भी जानते हैं या इसे H विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये सारा का सारा जो हमारा चल रहा है ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं इधर, ठीक है। आगे मैंने बताया अभी आपको विटामिन B7 बायोटिन कहलाता है, H के नाम से इसको जानते हैं, H विटामिन के नाम से इसको जानते हैं। कमी से जो रोग होता है उस कमी से रोग में मैंने बताया अभी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, किस विटामिन की कमी से? विटामिन B7 की कमी से। अगला है हमारा विटामिन B9। अगला विटामिन लेंगे अपन विटामिन B9। विटामिन B9 मैंने बताया अभी आपको विटामिन B9, इससे पहले मैंने बताया था विटामिन B6। विटामिन B9 में क्या है? विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। और याद रखना कमी से रोग में इसकी वजह से भी क्या होता है? एनीमिया डिसीज होती है। दोहरा ध्यान दें इधर विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड और इसकी कमी से भी हमारा कौन सा रोग होता है? एनीमिया डिसीज होती है। और इस विटामिन की कमी पाई जाती है, इस विटामिन B9 की जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है किसके अंदर? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं के अंदर जिस विटामिन की सर्वाधिक कमी पाई जाती है वो विटामिन होती है B9। यानी गर्भवती महिलाओं के अंदर या प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जो हमारी विटामिन की कमी पाई जाती है, क्वेश्चन बनता है हमारा यहां से कि गर्भवती महिलाओं में किस विटामिन की कमी सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि गर्भवती महिलाओं के अंदर सर्वाधिक मात्रा में जो विटामिन लॉस यानी विटामिन की जो कमी होती है वो विटामिन है हमारा फॉलिक एसिड। आगे बात करते हैं इधर हम विटामिन B9 हो गया हमारा इधर। अगला है हमारा विटामिन B12। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम है साइनो, इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबाल्मिन। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B12। विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है साइनोकोबाल्मिन। और मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ये एकमात्र ऐसी विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो हमारा आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 यानी एकमात्र
एकमात्र ऐसी विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, वो हमारा आंसर होना होगा इसके अंदर, वो है विटामिन वी वाला। विटामिन वी वाला जो होती है, विटामिन वी वाला जो होती है, ये एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। चलो मित्रों आगे बढ़ेंगे। इधर हमारा यहाँ पे इसकी कमी से जो रोग होता है, कमी से रोग में यदि मैं बात करूंगा इधर, तो याद रखना विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होगा? पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया याद रखना दोबारा से इधर। पर्नीशियस जो एनीमिया होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का भी एनीमिया है। एक सिकल सेल एनीमिया होता है जिसके अंदर आरबीसी का आकार हंसिया के समान हो जाता है। ये पर्नीशियस जो एनीमिया होती है ये विटामिन बी12 की वजह से होती है। इस रोग के अंदर भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की काफी मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो याद रखना विटामिन बी12 एकमात्र ऐसी विटामिन है जिसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग है हमारा पर्नीशियस एनीमिया डिसीज। पर्नीशियस एनीमिया डिसीज के अंदर भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की काफी मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है मित्रों, आगे हमारा एक विटामिन यहाँ पे बचता है जिस विटामिन का नाम है विटामिन सी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अगला हमारा विटामिन है यहाँ पे इधर विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी के बारे में अपन बात करेंगे इधर। तो याद रखना ये जितने भी खट्टे फल हैं, ये खट्टे फलों के अंदर जितने भी खट्टे फल होते हैं उन खट्टे फलों के अंदर पाई जाने वाली विटामिन होती है। जितने भी खट्टे फल हैं उन खट्टे फलों के अंदर पाई जाने वाली क्या होती है? उन सभी खट्टे फलों के अंदर पाई जाने वाली विटामिन होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे हमारा है जैसे आंवला है या हम कह सकते हैं इधर टमाटर है, नींबू है। इन सभी के अंदर बताइए कौन सी विटामिन पाई जाती है? इन सभी के अंदर हमारी विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। दोबारा ध्यान दें इधर, विटामिन जो सी है, विटामिन सी का जो हमारा नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, केमिकल जो नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और यहां विटामिन जो सी होती है, विटामिन सी ये आंतों के अंदर हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, ये आंतों में आयरन या लौह तत्व, आयरन या लौह तत्व के अवशोषण को बढ़ाने का काम करती है। मैंने क्या बताया अभी आपको? विटामिन सी जो होती है ये हमारी आंतों के अंदर आयरन या लौह तत्व के अवशोषण का काम करती है। हमारी जो ये आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन जो पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है, मैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहा हूं। इधर जो हमारी छोटी आंतें होती हैं उन छोटी आंतों के अंदर आयरन या लौह तत्व के अवशोषण के लिए जो विटामिन उत्तरदायी है वो विटामिन हमारी कौन सी है? बताइए सी। ये क्वेश्चन हमारा बनता है यहां से इधर कि छोटी आंत के अंदर आयरन या लौह तत्व के अवशोषण हेतु उत्तरदायी विटामिन कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा विटामिन सी। एक और मैंने बताया अभी, ये विटामिन जो सी है इसे हम घावों को भरने वाली विटामिन के नाम से जानते हैं। घावों को भरने वाली घावों को भरने वाली जो विटामिन होती है उस विटामिन को अपन क्या कहते हैं? वो विटामिन हमारी सी होती है। अर्थात ये घावों को भरने वाली क्या मानी जाती है? विटामिन मानी जाती है। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी की जो मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में किसके अंदर पाई जाती है? वो पाई जाती है आंवला के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है?
आंवला के अंदर, यानी आंवला के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आंवला के अंदर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, अर्थात ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला। यदि मैं साइंटिफिक नेम के बारे में बात करूं, यदि आंवला का जो हमारा वैज्ञानिक नाम होता है या वनस्पतिक जो नाम होता है वो होता है अम्मलिका। आंवला का जो नाम होता है अम्मलिका ऑफिशिनेलिस, अम्मलिका ऑफिशिनेलिस। ये अम्मलिका ऑफिशिनेलिस दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द आंवला, यानी आंवला का जो हमारा वानस्पतिक नाम होता है वो होता है अम्मलिका ऑफिशिनेलिस। और ये काय का स्रोत माना जाता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ए गुड सोर्स ऑफ द विटामिन सी, ए गुड सोर्स ऑफ द विटामिन सी इज आंवला, यानी आंवला हमारे इस विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, स्रोत माना जाता है। यदि हम बात करेंगे इधर, इसके अलावा जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी खट्टे फलों के अंदर हमारी कौन सी विटामिन पाई जाती है? उन सभी खट्टे फलों के अंदर हमारी विटामिन सी पाई जाती है। चलें आगे, अब इधर आगे बढ़ेंगे। इधर मैंने आपको बताया अभी, घावों को भरने वाले विटामिन के रूप में भी हमारी कौन सी विटामिन को जाना जाता है? वो हमारा जाना जाता है विटामिन सी को माना जाता है, यानी ये जो विटामिन सी है ये घावों को भरने वाली विटामिन के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए मित्रों, यहां तक हमारा ये विटामिन वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे आगे की तरफ अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे इधर, क्योंकि विटामिन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इससे आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो पर मैं अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है, उस कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्ट करेंगे। ये सारे के सारे जो टॉपिक हमारे यहाँ से स्टार्ट ये जो चल रहे हैं रनिंग में, ये सारे के सारे आपको जो हमारा YouTube चैनल है उस YouTube चैनल की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारे के सारे वीडियोज आपको सीरियलिटी से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सारा का सारा मैटर आपको यहीं पे एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हम कल स्टार्ट करेंगे नया वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।